मैं भी कट्टर बीजेपी था, पर मैं मोदी जी से सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर वो किसी की कमियों को गिना के अपने आप को हाईलाइटेड कर रहा तो गलत है। मिसाल नहीं रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से हुई भूल से हुई भूल, अपने चुने के कमल के फूल, हवा चले उड़ी धूल, नहीं बचेगा कमल के फूल। ये लॉकडाउन के बाद और जीएसटी के बाद मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिलता। हमारे हिंदुओं में एक चीज है जो मैं आपको अपने बुजुर्गों से सीखी कि भजन और भोजन हमेशा चुपचाप होता है। बिल्कुल, ये हमने अपने बढ़ा के सिलेंडर पे 200 घटा दिए, वो क्या घटाना हुआ, 300 तब भी फालतू रहेगा। धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है हम लोगों को। बीजेपी धर्म के नाम बिल्कुल लड़ा रही है। बीजेपी का कोई सा बंदा उठा के देख लीजिए, सब कहते हैं मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। अरे 140 करोड़ की जनसंख्या है, मोदी जी हल जोत रहेंगे, मोदी जी ये कर रहेंगे, मंदिर में पूजा हो रही है, पुजारी कर रहे हैं, मस्जिद में मौलाना जी नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी इतना माइंडेड बंदा है, वो कहता है कि भ्रष्टाचार मत करो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी ने क्या किया है, कांग्रेस के मंत्रियों को पैसा देकर अपने पास मिला लिया। तो भाई ये क्या चीज है, आप जवाब। मैं एक बात बता दूं भाई साहब, जब शेरनी अगर पैदा करे ना, एक गधी 10 बच्चे पैदा करके ताउम्र धक्के खाती है, और शेरनी एक बच्चा पैदा करके ताउम्र बैठ के खाती है। अब ये सोच लो कि यहाँ बैठ खाना है या धक्के खा के खाना है। क्या कहना चाहते हैं? आपको खुद करना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा ना। 70 साल पहले कांग्रेस खिला रही थी, मतलब रोजगार नहीं मिलेगा किसी को। अरे रोजगार ढूंढो यार, आप ये रोजगार एक मिनट, सरकार तो वादा करके आई थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो एक मिनट। अरे वैसे लालू प्रसाद के बेटे ने कहा था मैं 10 करोड़ 1 करोड़ दे रहा हूँ। क्या किया बिहार में? कभी बिहार जाते हो देखा है प्रभु आपने? दे रहा है, बताइए। लो 1 करोड़ दिए, 1 करोड़ दिए भाई को, 1 करोड़ दिए, कागज पे लिख के, कागज पे लिख के बिहार में 1 करोड़ रुपए कागज पे लिख के दिए। और बताओ, और ये देखो आपके सामने बगला बोल रहा है, बैंक में जमा नहीं हुए पर मेरे, हाँ, एक कागज पे लिख के दे दिए बस। कागज भी लिख के देते 32 तारीख को। नहीं मिला नहीं मेरे को। कमाई खाने वाले हैं ये, सरकार के भरोसे बैठने वाले नहीं है प्रभु। कहना क्या चाहते हो? एक मिनट में बता रहा हूँ, मतलब कि सरकार ने जो कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। 70 साल से कांग्रेस थी सत्ता में, तब कितनी नौकरियां बांट दी। मेरे पिताजी क्या यहाँ रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे क्या? नौकरी लगाई थी यार, तुम क्या बात। मैं बाबूजी कल भी नौकरी कर रहा था, आज भी नौकरी कर रहा हूँ। मेरा बाप आर्मी से रिटायर है और यूपी में खेती बाड़ी कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ और कश्मीरी गेट प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, बनिए की पर खा रहा हूँ, खुश हूँ। सरकार में रह रहे हो ना, मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं। अपने हाथ में बाजू में ताकत साहब, तो रोटी खाओगे आप, नहीं है तो नहीं। तो देश का युवा यही तो पूछ रहा है, हम पढ़ लिख के जाएंगे, पकड़ो तले साहब। जब तक देखो, नौकरी क्यों करो, बिजनेस करो ना, व्यापार करो। कौन सा बिजनेस है? वो कह रहा है अडानी को बढ़ा रहे हैं, किसी और छोटे साहब सब ये बताओ, क्या एक हाथ दोनों हाथ अडानी की तरफ कर रखा है? आप भी अडानी बनो ना। तो कैसे बनेंगे भाई? सरकार जब सहायता देगी तभी तो बढ़ेंगे ना। के लिए स्टार्टिंग में जब अडानी। अच्छा एक बात बताइए, उद्योगपतियों के सारे कर्ज माफ हो जाते हैं। अगर हम जैसे गरीब लोग 100 रुपए कर्ज ले लेगा, बैंक दूसरे दिन आ जाएगी। तो बाबूजी दिल्ली में खड़े हो आप, जब आपको उद्योगपतियों के अगर माफ हो सकते हैं तो गरीब जनता क्यों नहीं माफ हो सकते? सवाल ये है। गरीब जनता बेवकूफ करे, अंबानी बनिए, अडानी बनिए, कैसे बनेगा कोई? साहब एक बात लेता है, 100 दिन बाद बैंक आ जाएगा। अरे प्रभु मैं बोल लूँ या आप ही बोल लेंगे? नहीं, अगर मैं चुप हो जाऊँ तो आप बोल लीजिए। मेरे ख्याल से जैसे आप यहाँ पर लगाए तमाशा लोग देख रहे हैं ना, सारे के सारे पहले स्टेशन मास्टर नहीं हुआ करते थे। और जब तक आप नौकरी के पीछे भागें ना, तब तक नौकरशाही पैदा होगी। अगर आप व्यापार करेंगे ना तो अडानी ऐसे कुछ कर पाएंगे। मैं कैसे अरे बाबूजी मैं अपनी व्यक्तिगत चीज बताऊंगा ना, इनकी थोड़ी बताऊंगा, इनकी थोड़ी बताइए। मैं साहब 1995 में दिल्ली आया, यूपी से पढ़ लिख के BA पास हुई। ब्याह जो हमारे यहाँ ब्याह पढ़ा जाता है, शादी, कोई एजुकेटेड नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, कश्मीरी गेट में स्पेयर पार्ट सप्लाई करता हूँ। चलिए आपके लिए बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं? नौकरशाही आप करते हैं बिजनेस? भाई साहब बताइए, करते हैं। मैं बता रहा हूँ यार, इनका करोड़ रुपए आपके पास है। करोड़ भैया मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। भैया मैं रोजगार भी हूँ। और भाई साहब एक और बताऊँ, रोजगारों के लिए इतनी फालतू की बात है। 2020 में ना सरकार क्या करता हूँ भाई, बिजनेस। वो जो कह रहे बिजनेस करो, नौकरी छोड़ दो, सरकार के ऊपर निर्भर न रहो। भाई साहब कुछ भी ना मिल रहा ना बिजनेस में, ना नौकरी तो मिली ना रही भाई, नौकरी तो मिली ना रही। अपना बिजनेस कर रहा हूँ भाई, चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे कि काम भरोसे। अरे कहाँ चल रहा है, किस्तों पे चल रहा है भाई, लोन ले रखा है, लोन
नौकरी दिलाओ साहब को, नौकरी चाहिए। भाई ये कह रहे बिजनेस कर रहा हूँ भाई लोन ले रखा, लोन तो भरा नहीं जा रहा बिजनेस से। साहब, इनका लोन नहीं होगा, हमने लोन अपना चुका भी दिया। भाई इनका चल रहा है बिजनेस, हमारा नहीं चल रहा। मैंने अपना ठेका लिया हुआ है, दुनिया का नहीं। हाँ, मेरे कह रहे हो कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, इन्होंने स्टार्ट किया, अरे लोन ले लिया। भाई मैं लोन ले रखा। सवाल नहीं होता है क्या अडानी अंबानी के लोन माफ हो गए? बाबूजी, हमारे देश का युवा जब शाम को 140 रुपए का बियर लेके जवान होगा ना, तो ये स्टार्टअप खड़ा बियर पीते हैं? नहीं भाई बिल्कुल छूता भी नहीं हूँ। चेक करवा लो, असली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, बिजनेस तो जब चलता, बात लोन सुनो, के लिए फोन ही आ रहा है। ये लॉकडाउन के बाद और जीएसटी के बाद मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिलता भाई। अगर मैं अपनी गाड़ी भेज दूं, पैसा 4 दिन बाद 6 दिन बाद पता चला 2 लाख का माल भेजा कि आज 50 ले आओ, उसी में महीने लग जाते हैं। कहाँ से करूंगा, आगे भी तो काम करना है। कुछ ज्यादा जानकारी के लिए ना, ये सैनिक खड़ा हुआ है देश के सरहद पे खड़े होते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि कुछ बदला या नहीं बदला 14 के बाद। पहले इनको देखो भाई, बुरा मत मानना आप। चल रहे हैं खर्चे भाई साहब, मान के नोट मिलते हैं साहब, ये अपने खून पसीने यार ये से भी तो कमाते देखते हैं। हैं, इनकी भी सुनिए ना। बिजनेस की भाई खर्चे तो सबके चल रहे हैं। देखो सुनो आप, खर्चे तुम्हारे सबके चल रहे, चलाने भाई आप व्यक्तिगत अपने आप को पालना है। हेलो, हमारा भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा। 4 लोग नहीं चल रहा है, ये क्या कर रहे हो? चल रहा है। नोटबंदी के बाद से नाश कर दिया, जब से नोटबंदी है उसके बाद से बेकार हो गए सारे। उसके बाद दोबारा फिर 2000 के बंद कर दे। मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, पैसे लेने जाते। मैं यूं नहीं कह रहा मोदी की वजह से हुआ, पर जो ये लगाए ना जीएसटी, लोग नोटबंदी, ये साला आप मान लो कि 70 साल तक कांग्रेस की राज था। कश्मीर के अंदर लाल चौक के अंदर कभी कोई लाल तिरंगा नहीं लहरा सकता था। वहां पर जाकर के अकेला फौजी कश्मीर के अंदर नहीं घूम सकता था। आज अकेला फौजी यार 1970 में मोदी जाके लहराए थे, क्या बात कौन? कर रहे हैं आप? भूल गए इतिहास। आज कश्मीर में अकेला फौजी घूमता है, अकेला तरह मोदी जी कश्मीर के अंदर। वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी। इनसे पूछ लो, भैया बताएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकारी आदमी के इसमें मजा है। जो सरकारी आदमी उसका तो बहुत मजा है, और जो मजदूर आदमी वो बेकार है। क्यों? वाला बेकार है, नाज मिल 9 गया, साल बेमिसाल नहीं रहा। वह नाज मिला, फ्री मिल गया, 1100 सिलेंडर हो गया। राजस्थान में 500 का है, यहाँ देश 600। बचाना है, मोदी को रहना होगा। चलो 500 बढ़ा के सिलेंडर पे 200 घटा दिए, वो क्या घटाना हुआ? 300 तब भी फालतू रहेगा। देश बचाना है। अरे तो हम दे रहे हैं घर से, हम लाएंगे। एक सेकंड आप मेरे को एक जवाब दीजिए। इतने लोगों ने हमारे देश पे शासन किया है हिंदुस्तान में, मोदी के होने से क्या हमारा देश बचा नहीं था? मेरे को आप ये जवाब दीजिए। आप मेरा देश बचाना एक लोग क्या कह रहे हैं, देश बचाना है तो मोदी को वो अपनी थॉट्स है। लोग देखिए, हमारी जो लोकतंत्र है, हमारी जो प्रजा है, वो अपनी अपनी थॉट्स है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी जब 9 साल 10 साल पहले नहीं थे तो क्या हमारा देश बचा हुआ नहीं था? 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। आपने कांग्रेस की कमियां तो देख ली, जो उन्होंने किया देश के लिए वो कौन गिनेगा? बहुत सारे कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हैं। आज मोदी जी इतना माइंडेड बंदा है, वो कहता है कि भ्रष्टाचार मत करो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी ने क्या किया है? कांग्रेस के मंत्रियों को पैसा देकर अपने पास में ला लिया। तो भाई ये क्या चीज है? आप जवाब दीजिए ना। अरे भ्रष्टाचारी मोदी में आ गए हैं ना। देखिए, भ्रष्टाचार जिसको मौका मिलता है ना, अगर आज आप सीट पे बैठेंगे और आप ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, राजनीति वो चलती है। पर मोदी जी आप समझे ईमानदार है, तो मोदी जी नॉट है ईमानदार। ठीक है, वो आज वो अपना वो बैन। मैं आपको एक मोदी जी की एक चीज बताता हूँ जो मैंने खुद फेस से देखी है, और गूगल पे सब जने देखना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 15 अगस्त की बात है, वो वहां पे सब जने फूल चढ़ा रहे थे, अर्पण कर रहे थे। मोदी जी का फूल चढ़ाने में ध्यान नहीं था, श्रद्धांजलि देने में ध्यान नहीं था, उनका ध्यान ऐसे कैमरे में था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे को देख रहा हूँ। भाई तू अपने आप 9 साल बेमिसाल नहीं रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मैं मोदी जी को बहुत अंदर, मैं भी कट्टर बीजेपी था, पर मैं मोदी जी से सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर वो किसी की कमियों को गिना के अपने आप को हाईलाइटेड कर रहा था, वो गलत है। तो ऐसा क्या हो गया कि आप कट्टर बीजेपी थे, फिर बीजेपी के खिलाफ? मैंने आपसे कहा, एक हिंदुस्तान एक परिवार है। पहले बात तो कहता मेरे भाई और बहनों, मेरे परिवार वालों, तो परिवार में
चाहे ये भाई कांग्रेसी हो, ये आप हो या बीजेपी हो, ये तीन उसके लिए एक होने चाहिए। ये बात है, मेरी लड़ाई उस बंदे से ये है। पर वो अपनी पर्सनल चीजों के लिए अपनी सीट, सबसे ज्यादा सीट का लालच नरेंद्र मोदी जी को है और किसी को नहीं। लाल किला से ऐलान किए फिर से आऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा। भैया फेस ही वही है, उसे पता मैं ही फेस हूँ। सबको वन मैन आर्मी चल रहा है, वो उसे पता, उन्हें सबको दबा रखा। आप बीजेपी का कोई सा बंदा उठा के देख लीजिए, सब कहते हैं मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। अरे 140 करोड़ की जनसंख्या है, मोदी जी हल जोत रहेंगे, मोदी जी ये कर रहेंगे, मंदिर में पूजा हो रही है, पुजारी कर रहा है, मस्जिद में मौलाना जी नमाज पढ़ रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ये हिंदुस्तान की एक एक जनता को समझना चाहिए कि हम भी मोदी है, आई एम द मोदी। अकेले मोदी जी हिंदुस्तान को नहीं चला रहे। जब तक 140 करोड़ जनसंख्या चाहेगी, विदेश में डंका बजा दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने अकेले नहीं बजाया, 140 करोड़ जनसंख्या डंका। हिंदुस्तान हमेशा नंबर 1 है, नंबर 1 था और रहेगा। ये हम जैसे देश अकेले, देखिए हमने आज हमने नरेंद्र मोदी को बिठाया है, ठीक है भाई, तू देश चला, देश के लिए डिसीजन ले। 140 करोड़ बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, तू जो डिसीजन ले रहा है वो देश पे क्या इफेक्ट करता है। आप एक बात करिए, ब्रिक्स में उससे क्वेश्चन किया गया कि जी आपने मणिपुर का क्या जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं जवाब दिया, चुप रह गए। मतलब जहां आपकी नहीं चलेगी वहां आप चुपचाप बैठ जाएंगे, और जहां आपकी चलेगी आप सामने वाले को बदनाम कर देंगे। 24 से बदलाव चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ जी, मैं तो चाहता हूँ कि अब हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट अलग है। That's it। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ तो गुजरात में क्यों नहीं बढ़िया बना है। 24 में बदलाव, 24 में क्यों, मतलब गुजरात में प्रधानमंत्री थे तो क्यों नहीं बढ़िया बना है। डिस्ट्रिक्ट क्यों अपने गुजरात की फेल की है, गुजरात वाले क्यों यहाँ भेज दिए। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, अब फिर मैं सुनो, क्या करें? गुजरात का पुल कैसे टूट गया, अभी तक कोई अपराधी उसमें पकड़ा गया। अपना घर टूटा हुआ है, वो जो पुल टूटा और आप गुटखा खा लिए, मैं सही बोल रहा हूँ कि कोई मजदूर भाई लाल किले के अंदर जो मार्केटें बंद हो रही है वो कहाँ जिएंगे खाएंगे सब। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, वो कांग्रेस आएगा भाई, कांग्रेस आएगी, आएगा। इंडिया ऊपर जा रहा है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन मेरे हिसाब से आना चाहिए। देखिए मैंने आपसे एक चीज, लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे मिल रहे, कह रहे 500 रुपए पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, 2000 रुपए गैस हो जाए। भैया जी अब इसलिए फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं देखिए मैं ये चीज बोलना नहीं चाहूंगा, मैं बचपन से आ रहा हूँ, मैंने यूनिटी देखी है। धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है हम लोगों को। अच्छा, बीजेपी धर्म के नाम पे बिल्कुल लड़ा रही है। आप क्या कह रहे हैं बताइए? मैं कह रहा हूँ मोदी की उम्र पूरी ना हुई अभी, 74 साल के बाद में न बनते, फिर दोबारा की तमन्ना नहीं बन सकते, 2 साल बाद तो बन ही नहीं सकते। 75 में उसे रिजाइन देना पड़ेगा। इज 73 इयर्स ओल्ड, 2 साल बाद उन्हें 2026 में उन्हें अपने आप को किसी और को देना चाहिए चांस। कह रहे मैं ही आऊंगा, कोई नहीं आएगा। अब ऐसी आ जाएगा सर, इस समय अपने आप को उन्होंने इतना हाईलाइटेड कर रखा है, हम भी योगी से खुश हैं। सोते जागते वो अपने लिए ही सोच रहे हैं। That's it। क्या चाहते हैं आप? 2024 से बदलाव फिर से मोदी जी? जो सवाल आप खुद पूछ रहे हैं ना, इसका आप अपने दिल पे रख के सोचो और फिर जवाब दो। पब्लिक को चारों तरफ से घेर के आप दबा देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप जो बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहा, ये डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे इसी प्रिंसिपल पे काम किया और डिवाइड किया और रूल करके चले गए। वो काले अंग्रेजों को यही फार्मूला दे गए एक मुट्ठी में कि तुम हिंदुस्तान में कुछ मत करना, लेकिन डिवाइड करते रहना और रूल करते रहना। बीजेपी वही कर रही है, और जो भी आएगा, जो भी सीरियसली पहले हम मिलते थे, हमारे मुसलमान भाई होते थे, अस्सलाम वालेकुम, वो में राम राम करते थे। आज हमें समझ ही नहीं क्या कर रखा देश का, पागल हुए पड़े सारे। किस लिए? कभी हमने तो ये चीज देखी नहीं बचपन से। हमारे हिंदुओं में एक चीज है जो मैं आपको अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी कि भजन और भोजन हमेशा चुपचाप होता है। बिल्कुल, ये हमने अपने देखा है। और जिसका जो धर्म जैसा चल रहा है, जो चलता आ रहा है, ये एक जना नहीं, जिसके बाप दादा से सुनता आ रहा होगा, हमारे हिंदुओं में ये बात फैक्ट है कि भजन और भोजन जितना चुपचाप हो। मेरे दादाजी कहते थे, मैं कहा बहुत, आप एक कोठरी में बैठ के भगवान को पूछते हो, माला कर दो, कहते बेटा भजन और भोजन किसी को नहीं बताना चाहिए, ये अपनी मानसिक दिल को शांति करने के लिए होता है। और आप ये क्या करवा रहे हो? ये कोई तरीका है? एक इंसान नमाज पढ़ रहे है उसमें ट्रेन में, आप लेके हनुमान चालीसा करने बैठ गए, गलत चीज है। आप जो हमारी आने वाली पौध है, आप उसके दिमाग में गलत डाल रहे हैं, ये चीज गलत है। जो पढ़ा लिखा होगा वो इस चीज का वो करेगा।